वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आई होप आपको ये सीरीज़ बढ़िया लग रही होगी और इस सीरीज़ से आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपके पेपर में अगर हरियाणा जी के 25 नंबर की आती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 20 के लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। हरियाणा में तो ये भी होता है कि ऑप्शन भी सेम टू सेम आ जाते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते। तो इसलिए आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए कितने ज़रूरी है। तो जितने भी 2015 से लेके 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सारे करवा दूंगी। अगर आप हरियाणा जीके ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। वन लाइनर देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बन रही है। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमने हिंदी भी बढ़िया तरीके से करवा रखी है, आप ज़रूर देख लिए। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, अब रिवीजन करना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का तो चैनल पर जाके फास्टली आप रिवीजन कर लीजिए। उसकी साइड में सॉल्यूशन दिया गया है तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए और आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है। दो विधानसभा क्षेत्र है। तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किस में दो विधानसभा क्षेत्र है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पंचकुला। पंचकुला में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आपको दादरी भी याद रखना है, दादरी में भी 2 ही सीट है। ठीक है, दादरी और पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होंगे। इसमें केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। तो हरियाणा का जो छड़ी नृत्य है वो हमारे पास गुगा नवमी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फिल्मी पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म मिला है। तो बलजिंदर कौर हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे श्रीपद जनपद कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर रहेगा जिसे श्रीपद जनपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। किस व्यक्ति को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा, चौधरी छोटू राम को बाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो हरिप्रभा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो हरिप्रभा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाली पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। हाली पुरस्कार खालिस्तान दिया जाता है तो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा हाली पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। हरियाणा उर्दू अकादमी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालता है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हरियाणा संवाद हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका खालिस्तान निकालता है। तो हरियाणा संवाद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, गोरखपुर हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है, जिसमें 2800 मेगावाट का एक नया संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन करंट का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सही उत्तर चुनिए। इनमें से हमको क्या करना है, सही उत्तर चुना है।
अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है। अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, सही है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक और दोनों सत्य है। सेकंड एक की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन था। तो सूरदास हमारे निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अकबर, हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा का यह उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। देखो इस क्वेश्चन की मैं एक और आपको दोबारा बता देती हूँ। देख, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। मैंने पिछले ये क्वेश्चन करवाया था, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को जांचने की कोशिश की, गूगल पे सर्च मारा। तो गूगल पे जब सर्च मारा तो उसमें राइट आंसर था प्रताप नारायण मिश्र था। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका आंसर करवाया था बाल मुकुंद गुप्त करवाया था इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर मैंने गूगल पे सर्च मार लिया। फिर मैंने ये क्वेश्चन फिर से मैंने रिपीट करवाया, फिर मैंने इसका आंसर गूगल पर देखकर मैंने इसका राइट आंसर आपको प्रताप नारायण मिश्र करवा दिया। लेकिन फिर भी मेरे को कन्फ्यूजन रही, तो मैंने क्या किया, किसी टीचर से कंसल्ट किया जो हरियाणा जीके पढ़ाते हैं कि सर इस क्वेश्चन की थोड़ी डाउट है कि हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तब हम गूगल पर सर्च मारते हैं तो हमें ये आंसर क्या दिखाता है, भारत प्रताप नारायण मिश्र दिखाता है। लेकिन मैंने जितने भी बुक में देखा है इसका राइट आंसर बाल मुकुंद गुप्ती है। तो इसका बच्चों को कौन सा क्वेश्चन सही करवाया जाए जिससे बच्चों का नंबर ना कटे। अगर बच्चे मेरी वीडियो देख ले हैं, अगर भारत प्रताप मिश्र नारायण मिश्र का आए तो वो तो यही कर देंगे, और बाल मुकुंद गुप्त पर मुझे डाउट है। तो इस क्वेश्चन का सर ने बताया कि जो प्रताप नारायण मिश्र है इनका सीधा संबंध हमारे हरियाणा से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तब हरियाणा से इनका सीधा संबंध नहीं है तो ये हरियाणा से कैसे संबंधित होंगे। तो इसका राइट आंसर सर ने कहा इसका राइट आंसर बाल मुकुंद गुप्त ही होना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने एक क्वेश्चन में गूगल पर देखकर आपको प्रताप नारायण मिश्र आंसर करवा दिया था, ये सेकंड आंसर करवा दिया था। लेकिन सर का कहना है कि ये कि प्रताप नारायण मिश्र इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपको बाल मुकुंद गुप्ती ही करना है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो बाल मुकुंद गुप्त ही इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको बाल मुकुंद गुप्त ही करके आना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रताप नारायण मिश्र करवा दिया है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी मेरी वजह से एक नंबर भी कटे। तो मैंने बहुत कोशिश की इस क्वेश्चन का जानने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास बाल मुकुंद गुप्त का। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप गूगल पर जाइए और सर्च मार के देख लीजिए, गूगल पर आपको प्रताप नारायण मिश्र भी दिखाएगा, और कोई साइट थी उस पर भी इसका राइट आंसर प्रताप नारायण मिश्र भी दिखा रहा था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र दिखाया था। तो आपको अब भी शक है तो आप गूगल पर जाइए और सर्च मारकर देख लीजिए। ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो कन्फ्यूजन थी मैंने इस क्वेश्चन में दूर कर दी है। नेक्स्ट है हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे। तो इनमें से कौन सा गांव है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, तो वो हमारे पास सोनीपत डिस्ट्रिक्ट था। राइट आंसर सोनीपत रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1014 ईस्वी। हमारे पास राइट आंसर रहेगा मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है हमारे पास बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय खालिस्तान मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रक्षा मंत्री थे।
तो इसमें नोट करके दिया गया है, ये हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। हरियाणा सीएमओ साइट के अनुसार सबसे अधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भजनलाल हैं, जिनका बंसीलाल से लगभग 3 माह अधिक कार्यकाल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। तो लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? अली बख्श को लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अली बख्श, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया है। तो हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया है। तो ऑपरेशन मुस्कान हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ऑपरेशन मुस्कान हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा चंद्रावती, हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो चंद्रावती हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। और चंद्रावती के बारे में पढ़ते हैं। 1990 में यह पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये दिया जाता है, महाकवि बाणभट्ट सम्मान भी दिया जाता है और महर्षि वेदव्यास सम्मान भी दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? महाकवि कालिदास सम्मान है जो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास महाकवि कालिदास, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो कौन सा प्रारंभ किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर हमारे पास डी रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो राम मेहर सिंह का संबंध हमारे पास कबड्डी से है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में HVPNL का मतलब है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। राव तुलाराम 23 सितंबर को शहीदी दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। तो राव तुलाराम हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों का संबंधित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अध्याय 16। नेक्स्ट है हमारे पास वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है। तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बड़खल झील, हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा?
ताराचंद जी महाराज हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। ताराचंद जी महाराज हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम पंचायतों की संख्या। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा में किस जिले में सबसे कम है? ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो आपको ये पता लगाना है कि गुरुग्राम की तहसील इनमें से कौन सी है। तो पटौदी भी है, फर्रुखनगर भी है, मानेसर भी है। तो लास्ट ऑप्शन बच गया कोसली। कोसली हमारे पास राइट आंसर रहेगा जो गुरुग्राम की तहसील नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में हिसार में संबंधित है। यह प्राचीन गुम्बद प्राणपीर का मकबरा है। प्राणपीर ने घोषणा की थी कि एक दिन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का राजा बना था। नेक्स्ट है हमारे पास 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिबंध कब प्रस्तुत किया था? तो बताओ कब प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 31 मई 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो किसकी समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सरदार हुकम सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर इस समिति की निर्माण हुआ था। तो 1 नवंबर 1966 में सरदार हुकम सिंह हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? तो 1977 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? तो 1977 हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर हमारे पास इसका हरियाणा की राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? 1977 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार 1977 में लगा था। तो राइट आंसर हमारे पास 1977 रहेगा। आई होप आपको ये ट्रिक, आपको ये जो हमने सीरीज चला रखी है ये बढ़िया लग रही है। तो बढ़िया लग रही है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।